स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शेखावाटी मैथ्स एकेडमी में। तो आज हम प्रश्नावली 2.1 शुरू करने वाले हैं। इससे पीछे वाले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.2 के सवाल आपको बताए थे। यदि वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाके आप उसको देख सकते हैं। तथा यदि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 2.1 में पहला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 के रूप का होता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग है वह 8q + 1 के रूप का होता है। तो सबसे पहले हमें पता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक है वह a बराबर 2n + 1 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां n बराबर कितना है 1, 2, 3 और आगे अनंत तक। तो इस तरीके से हम किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को a बराबर 2n + 1 के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि n बराबर 1 रखेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 को 2 से गुणा किया 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। और इसी तरीके से 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9। तो हमारा कितना आ गया 3, 5, 7, 9। तो इसी तरीके से हमारी विषम संख्याएं आती चली जाएंगी। अब हमें यह कह रहा है कि इस विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग, तो हमें क्या करना है, हमें इसका वर्ग करना है। तो हम इसका वर्ग करते हैं। तो इधर भी हमने इसका वर्ग कर दिया और इधर भी हमने इसका वर्ग कर दिया। तो ये तो हो गया a² और बराबर। अब 2n + 1 का स्क्वायर करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर है, इस वाले सूत्र से इसको सरल करेंगे तो a²। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर और प्लस का 2ab। तो 2 गुणा ab, तो a की जगह पे कितना है 2n और b की जगह पे कितना है 1। तो अब इसको सरल करेंगे तो 2n का होल स्क्वायर है तो ये तो कितना हो जाएगा 4n² हो जाएगा। और इसको पहले लिख लेते हैं तो 2 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया 4 और साथ में कितना है n और प्लस 1 का स्क्वायर किया तो कितना हो गया प्लस का 1। तो इस तरीके से 2n + 1 का स्क्वायर हमारे पास में कितना आ गया 4n² प्लस 4n और प्लस का 1। अब हमें यहां से देखना है इसमें से और इसमें से हमारा 4n कॉमन आ जाएगा। तो इसमें से हमने 4n कॉमन ले लिया तो 4 कॉमन आ गया। तो यहां से n की 2 घात है, 2 घात में से 1 घात कॉमन ले ली है तो अंदर कितनी बच जाएगी 1 घात बच जाएगी और प्लस 4n है और इसमें से 4n ही कॉमन ले लिया तो हमारा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस का 1 और ये प्लस का 1 है, ये अपनी जगह पे रह जाएगा। अब हमें यह देखना है कि n × n + 1, यहां पर यदि हम n बराबर 1, 2, 3, 4 रखते जाते हैं तो हमारा क्या आता है। तो देखो n बराबर 1 रखेंगे तो n × n + 1 से तो 1 × 1 + 1 तो 1 और 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया और 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरीके से n बराबर 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 + 1 तो 2 और 1 कितना हो गया 3 और 3 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब n बराबर 3 भी रख के देखते हैं तो ये हो जाएगा 3 × 3 + 1 तो 3 और 1 कितना हो गया 4 और 4 को 3 से गुणा किया तो हमारे पास में कितना आ गया 12। इसका मतलब n × n + 1 की जगह यदि हम n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 रखते हैं तो वापिस हमारे पास में सम पूर्णांक आ रहा है। पहले 2 आया, उसके बाद में 6 आया और उसके बाद में 12 आया। तो हम इस n × n + 1 की जगह पे कोई सम पूर्णांक ले सकते हैं, यानी हम इसकी जगह पे कोई दूसरा संकेत ले सकते हैं। तो हमें इस n × n + 1 की जगह पे कोई सम पूर्णांक, अब सम पूर्णांक को किसके रूप में लिख सकते हैं हम 2q के रूप में लिख सकते हैं,
क्योंकि सम है इसमें 2 का भाग जाता है तो 2 तो आएगा ही आएगा, और क्यों है ये एक हमने नया पूर्णांक ले लिया। तो n इंटू n प्लस 1 बराबर 2 क्यों एक नया पूर्णांक लेने पर। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्यों लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा बराबर 4 गुणा 2 क्यों और प्लस का 1। तो 4 को 2 क्यों से गुणा किया तो कितना हो गया, 8 क्यों हो गया, तो ये हो गया 8 क्यों और प्लस का 1। तो इस तरीके से a स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ गया, 8 क्यों प्लस 1, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं कि किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग है यह 8 क्यू प्लस 1 के रूप का होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9 क्यू या 9 क्यू प्लस 1 या 9 क्यू प्लस 8 के रूप का होता है, जहां क्यू एक पूर्णांक संख्या है। तो सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जानते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से कोई भी धनात्मक पूर्णांक है a, इसको हम a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं, जहां r का मान है यह 0 और इसके बराबर और b से छोटा होता है, यानी ये शेषफल है यह 0 के बराबर हो सकता है और इससे बड़ा होगा लेकिन इस b से छोटा होगा। तो हम यहाँ से b बराबर 3 के लिए कोई धनात्मक पूर्णांक लेते हैं। तो हमने मान लिया कि माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर हमने कितना मान लिया, हमने 3 मान लिया तथा b बराबर 3 के लिए। तो b बराबर 3 के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। तो यहां से r का मान है कितना हो जाएगा, तो r बराबर हमारा हो जाएगा, क्योंकि r का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा हो सकता है, तो एक तो हमारा r बराबर 0 हो जाएगा। उसके बाद में हमारा b से छोटा होगा, यानी b का मान हमारा 3 है तो r का मान कहां तक हो जाएगा, 2 तक हो जाएगा। इसका मतलब r का मान 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। तो r का मान 0 होगा, r का मान 1 होगा और r का मान 2 होगा। तो ये हमारे पास में 3 शेषफल आ जाएंगे। और जब r बराबर 0 होगा तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हमारा a बराबर कितना हो जाएगा, b की जगह हमने कितना लिया है, 3 लिया है, तो ये हो जाएगा 3 और इसकी जगह पे कोई नया पूर्णांक हम ले लेते हैं m। तो ये हो गया a बराबर 3m और प्लस r की जगह कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये a बराबर 3m प्लस 0 हो गया और इसको हम सरल करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा a बराबर 3m। अब दूसरा यदि r बराबर हमारा 1 है तो a बराबर कितना हो जाएगा, 3m प्लस 1। और इसी तरीके से यदि r बराबर हमारा 2 है तो a बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 3m प्लस 2। तो इसको दे दिया समीकरण नंबर 2 और इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। तो अब हमारे पास में 3 कंडीशन आ गई हैं। अब हमें ये कह रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, अभी तो हमारे पास में पूर्णांक संख्या आ गई है, अब हमें इनका घन भी करना है। तो सबसे पहले समीकरण 1 का घन करेंगे, समीकरण 2 का घन करेंगे और उसके बाद में हम समीकरण 3 का घन करेंगे। तो सबसे पहले समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से, और 1 में क्या है हमारे पास में a बराबर 3m। अब ये कह रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन, तो अब हमें इसका घन करना है, तो हमने इसका घन कर दिया, यानी इसकी भी घात 3 और इसकी भी घात 3। तो ये हो गई a की घात 3। अब 3m है, इसकी घात 3 करेंगे, यानी इसको 3 बार गुणा करेंगे, 3m गुणा 3m और गुणा 3m। तो इसको सरल करेंगे, 3 को 3 से गुणा किया 9 और 9 को 3 से गुणा किया तो कितना हो गया, 27। और m की घात कितनी हो गई, 1 घात 2 घात और 3 घात, तो m की घात हो गई 3। तो ये हो गया 27m की घात 3। और हमें इसको 9q के रूप में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 9 हमने कॉमन ले लिया, तो 9 कॉमन ले लिया तो यहां से कितना बच गया, 3 और m की घात 3। अब देखो यहां से ये m है, ये भी हमारा पूर्णांक है, तो m की घात 3 है, ये भी हमारा पूर्णांक होगा। उसके बाद में 3 है, ये भी पूर्णांक होगा। और पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करेंगे
तो भी हमारे पास में एक नया पूर्णांक आ जाएगा। तो हम इसकी जगह पे एक नया पूर्णांक लिख सकते हैं जिसको हमने क्यू नाम दे दिया। तो इसकी जगह पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, 9q। जहां हमने नया पूर्णांक माना है, किसकी जगह पे माना है, 3m की घात 3 पे माना है। तो 3m की घात 3 बराबर क्यों एक पूर्णांक है। तो ये एक नया पूर्णांक हमने ले लिया है, 3m की घात 3 बराबर क्यों। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 4। अब हम समीकरण नंबर 2 लेते हैं और इसकी घात है वह 3 करते हैं। तो समीकरण 2 से और समीकरण 2 से हमारा a बराबर कितना है, 3m प्लस 1। तो a बराबर 3m और प्लस का 1। अब समीकरण 2 से हमारा आ गया a बराबर 3m प्लस 1। अब हमें इसकी घन करनी है, तो हमने इसकी भी घात 3 कर दी और इसकी भी घातें 3 कर दी। तो इसको अब हम सरल करेंगे। तो इसको हम किससे सरल करेंगे, इसको हम a प्लस बी की क्यूब से सरल करेंगे। और इसका सूत्र कितना होता है, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। तो ये हो जाएगा 3m की घात 3 प्लस b की घात 3, b की जगह कितना 1 है, तो 1 की घात 3 प्लस 3ab। तो a की जगह कितना है, 3m और गुणा 1 और कोष्टक में a प्लस b है, तो इसकी जगह आ जाएगा 3m और प्लस का 1। तो इस 3m की घात 3 को सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 27m की घात 3। 1 की घात 3 का मान कितना हो जाएगा, 1 और प्लस इसको सरल करेंगे तो 3 को 3 से गुणा किया तो 9 और साथ में कितना है m, और इसको 3m से गुणा करेंगे तो 9 को 3 से गुणा किया 27। एक घात यहाँ पे है, एक घात यहाँ पे है, तो कितनी घात हो जाएगी, 2 घात हो जाएगी। तो ये हो गया 27m की घात 2 और प्लस। अब इस 1 से सरल करेंगे तो 3 को 3 से गुणा किया 9 और 9 को 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9m। अब यहां से इन तीनों पदों को पहले लिख लेंगे और इस 1 को बाद में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 27m की घात 3 प्लस 27m स्क्वायर प्लस 9m और प्लस का 1। अब हमें इसको 9q प्लस 1 के रूप में बनाना है, तो हमें इसमें से 9 कॉमन लेना है। तो हमने इसमें 9 कॉमन ले लिया, तो यहां से क्या बच गया, 3m की घात 3 और प्लस यहां से क्या बच जाएगा, 3m स्क्वायर। तो ये हो गया 3m स्क्वायर और यहां से क्या बच गया, m, और ये 1 है, ये अपनी जगह पे आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि इस वाले पद में ये m है, ये पूर्णांक है, और ये m स्क्वायर और ये 3 भी पूर्णांक है, तो इनका गुणा भी पूर्णांक होगा। इसी तरीके से ये m है, ये भी पूर्णांक है, तो इसकी घात 3 भी पूर्णांक होगी। और साथ में ये 3 भी पूर्णांक है, तो पूर्णांक को पूर्णांक से गुणा करेंगे तो वापिस पूर्णांक आएंगे, और पूर्णांकों का योग है, ये भी वापिस एक पूर्णांक होगा। तो इसकी जगह पे हम एक नया पूर्णांक ले लेते हैं। माना वह पूर्णांक क्या है, क्यों है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9q और प्लस का 1। तो 9q प्लस 1 हो गया, जहां 3m की घात 3 प्लस 3m स्क्वायर और प्लस m बराबर क्यों एक नया पूर्णांक है। तो इसको हम एक नया पूर्णांक ले लिया और इसकी जगह पर क्या लिख दिया, 9q प्लस 1। तो इसको दे दिया समीकरण नंबर हमने 5। अब हम इस समीकरण नंबर 3 है, इसकी भी घने करेंगे, यानी इसकी भी दोनों तरफ हमें घात 3 करनी है और उसको सरल करना है। तो इधर हमने घात 3 की, तो a की घात 3 बराबर 3m प्लस 2 और इसकी घातें 3। तो इसको भी इसी सूत्र से हम सरल करेंगे। तो इसको सरल करके देखते हैं कितना आता है। तो 3m की घात 3 और प्लस b की घात 3 यानी 2 की घात 3 और प्लस 3ab। तो 3 इंटू a की जगह कितना है, 3m है, और b की जगह पे कितना है, 2 है, और कोष्टक में a प्लस b। तो a की जगह कितना है, 3m है, और b की जगह पे कितना है, 2। तो ये हो जाएगा 3m और प्लस का 2। अब हम इसको सरल करेंगे तो इसका मान है, ये कितना हो जाएगा, 27m की घात 3 और 2 की घात 3 है। इसको सरल करेंगे तो 2 को 2 से गुणा किया 4 और 4 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, 8।
और प्लस। अब पहले तो इनको गुणा करेंगे, उसके बाद में पहले 3m से गुणा करेंगे और फिर दूसरे पद के लिए हम इसको 2 से गुणा करेंगे। तो 3 को 3 से गुणा किया 9 और 9 को 2 से गुणा किया 18, तो ये कितना हो गया 18m हो गया। और 18 को 3 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 54। और m की एक घात यहाँ पर है, एक घात यहाँ पर है, तो m की कितनी घात हो जाएगी, m की घात हो जाएगी 2 और प्लस ये 18 है और 18 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36 और m की कितनी घात रहेगी, 1 की घात रहेगी। तो ये हमारा इस तरीके से इस 3m प्लस 2 की घात 3 है, इसको हमने सरल कर लिया। अब हम m वाले पद हैं इनको तो एक जगह लिखेंगे और 8 है इसको बाद में लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 27m की घात 3 प्लस 54m स्क्वायर प्लस 36m और प्लस का 8 है। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें से वापिस 9 कॉमन लेना है। तो इसमें से हमने 9 कॉमन ले लिया तो यहां से कितना बच गया 3m की घात 3 प्लस इसमें से 9 कॉमन लिया तो 9 6 54, तो यहां से बच गया 6m स्क्वायर और प्लस यहां से बच गया 4m, तो ये हो गया 4m और प्लस का 8 अपनी जगह पे। तो ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, तो पूर्णांकों का योग है वह भी पूर्णांक होता है। तो इसकी जगह पर हम नया पूर्णांक ले लेते हैं, तो इसकी जगह पर हम q लिख सकते हैं, तो हमने इसकी जगह पे q लिख दिया, तो ये हो जाएगा 9q प्लस 8 और इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 6। तो इस तरीके से हम समीकरण 4, 5 और 6 से यह कह सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन है वह 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से हमारा दूसरा क्वेश्चन है वह कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है वह क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हमें किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हमने मान लिया कि माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो हमने a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ले लिया। अब हमको 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त करना है। इसका मतलब हमें b बराबर कितना लेना पड़ेगा, 6 लेना पड़ेगा। तो b बराबर 6 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, a बराबर bq प्लस r, साथ ही r का मान कितना होता है, r का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा तथा b से छोटा होता है। तो यहाँ पर a तो हमारा कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, b बराबर हमने कितना लिया है, 6 लिया है, तो ये हो जाएगा 6q और प्लस r। अब r का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, r का मान 0 से बड़ा और इसके बराबर तथा b से छोटा। b का मतलब कितना है, हमारे पास में 6 है, यानी 6 से छोटा होगा, यानी r का मान हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। 6 नहीं हो सकता क्योंकि 6 के बराबर नहीं हो सकता, 6 से छोटा हो सकता है। तो 6 से छोटा कौन सा होता है, 5 होता है। तो r का मान हमारा 0 से लेके 5 तक हो सकता है। तो जब r बराबर हमारा 0 होगा, तो r बराबर 0 होगा तो हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक कितना हो जाएगा, 6q प्लस 0। तो 6q और इसमें 0 जोड़ेंगे तो 6q रह जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6q हो जाएगा। इसी तरीके से यदि r बराबर 1 है तो हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक a बराबर, अब r की जगह 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6q प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6q प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरीके से r बराबर 2 तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6q प्लस 2 हो जाएगा। यदि शेषफल हमारा r बराबर 3 है तो a बराबर कितना हो जाएगा, 6q प्लस 3 हो जाएगा। और यदि शेषफल हमारा 4 है, r बराबर 4 है, तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 4। और r बराबर 5 है
तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 5। तो इस तरीके से यदि कोई a विषम धनात्मक पूर्णांक है तो इसको हम 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4 और 6q प्लस 5 के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहां से देखो a बराबर 6q, a बराबर 6q प्लस 2 और a बराबर 6q प्लस 4। देखो इसमें भी 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसमें भी 2 का पूरा पूरा भाग जाता है और इसमें भी 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये हमारे धनात्मक समपूर्णांक हो गए। चूंकि a हमारा कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो यह है 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये तीनों है, यह 2 से पूरे पूरे विभाजित है, यानी कि ये हमारे समधनात्मक पूर्णांक हैं। तो इसके रूप के नहीं हो सकते, इसके रूप के नहीं हो सकते। तो हमारा जो धनात्मक विषम पूर्णांक है वह किसके रूप का होगा? अतः हम कह सकते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप के होंगे। क्योंकि ये तो क्या हो गए? ये तो हमारे समधनात्मक पूर्णांक हो गए। तो हमारे विषम धनात्मक पूर्णांक कौन से बच गए? 6q प्लस 1 बच गया, 6q प्लस 3 बच गया और 6q प्लस 5 बच गया। तो हम कह सकते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक है वह 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप के होंगे। तो इस तरीके से हमारा तीसरा क्वेश्चन है यह भी कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रश्नावली के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको बताएंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें।